चल दिए सूरदास जी। आप देखिए कैसा सुदृढ़ अवलंबन रहा होगा सूरदास जी के हृदय में। ऐसा व्यक्ति घर छोड़कर निकल रहा है जो आंख से देख भी नहीं सकता, जिसको पथ भी नहीं सूझेगा, कहां जाना है, किस दिशा में जाना है नहीं जानते। और मुझे लगता है शायद सूरदास जी का ये निर्णय आपके मेरे हम सब के लिए एक सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर देता है। सूरदास जी कब निकले? जब वो देख नहीं सकते, जब उनको ये नहीं पता दाएं जाना है बाएं जाना है, कहां जाना है, किस लिए चल रहे हैं, कि बस मुझे भगवान का भजन करना है, बस इसलिए, बस मन में ये भाव रखा और चल दिए। किस आशा से? कि अपने चरणों की छांव में बैठा लो प्रभु। और बस यही जीव का एक पग बढ़ाना है प्रभु की ओर, एक पग बढ़ाना। आपकी मेरी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। सूरदास जी के घर में नितांत अभाव है, माता पिता अनुकूल नहीं है, अर्थात संसार बिल्कुल प्रतिकूल है, पथ सूझता नहीं है। क्या करें? प्रभु का आश्रय लेकर, प्रभु की आस, प्रभु का विश्वास, प्रभु का भरोसा लेकर चल दिए। घर से कुछ कोस दूर गए थे, एक तालाब के निकट एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। इस विषय में हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज अपने जीवन का अनुभव बताया करते थे। वो भी सूरदास थे, देख नहीं पाते थे। पूर्व भी मैंने कई बार उनकी चर्चा की। 7 बार अकेले गंगोत्री की यात्रा करके आए अपनी एक लाठी के सहारे। और उन्होंने अपनी पुस्तकों में अपने अनुभव लिखे हैं कि मैं जब चलता था प्रभु का आश्रय लेकर, प्रकृति मेरे अनुकूल हो जाती थी। वृक्ष मुझे अपनी छांव में बैठा कर मीठे मीठे फल देते थे, नदियां मुझ तक पहुंचती थी, मेरी तृषा बुझा देती थी। अभी घर से कुछ कोस दूर निकले थे, एक तालाब के निकट एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। एक ग्वाला सूरदास जी के निकट बैठा रो रहा था। सूरदास जी ने निकट बुलाया, भाई कौन है, क्यों रोता है? तो बोले, महाराज मेरी 2 गैया खो गई हैं, उन्हीं को खोजता खोजता थक के हार गया, गैया मिली नहीं, घर लौट कर कैसे जाऊं? सूरदास जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। सूरदास जी ने कहा, भैया तेरी गैया अमुक स्थान पर है, जाकर ले। वो व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। बोले, इस व्यक्ति को स्थूल वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, और मेरी गैया का पता बता दिया। जाकर देखा तो सूरदास जी ने जहां बताया था वहीं पर गैया थी। अब तो वो व्यक्ति आया, बोले, महाराज जब आपने मुझे कहा था ना कि अमुक स्थान पर तेरी गैया खड़ी है, मैंने तभी मन ही मन संकल्प कर लिया था, अगर गैया मिल गई तो एक गैया आपको दे दूंगा। तो महाराज अब ये एक गैया आपकी। सूरदास जी ने कहा, भैया हमको हमारे भोजन की सुध नहीं है, हम गैया को कहां से खिलाएंगे? बोले, महाराज अब चिंता मत करिए, अब संकल्प तो मैंने कर ही लिया है। उस व्यक्ति ने वही तालाब के किनारे एक कुटिया डाल दी, गैया बांध दी, सूरदास जी की सेवा के लिए एक सेवक की भी व्यवस्था कर दी। समय आता, अन्न धन सब वस्तु आकर वो व्यक्ति भेंट कर जाता। सूरदास जी में श्रद्धा हो गई, और धीरे धीरे सूरदास जी की इस सिद्धि की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग अपने तरह तरह के प्रश्न लेकर आने लगे। अब संसार का तो ये स्वभाव है ना। आज आप कहीं पर ये लिख दीजिए सर्व मनोकामना पूर्ण, आपको कल वहां भीड़ लगी मिलेगी। हम लोगों की तो दशा इतनी दयनीय हो गई है कि सड़क के बीचों बीच पीर की दरगाह पर आपको मीलों लंबी कतार मिल जाएगी, माथा रगड़ते लोग वहां पर। और भले आप जानते हैं कि नहीं जानते, उसके क्या मालूम उसके नीचे कोई मुर्गा ही दबाओ, आपको तो यह भी नहीं मालूम, और आप गए हैं वहां और खड़े हैं वहां पर। और आज तो साहब क्या होता है, पेड़ के नीचे एक लाल गोल पत्थर पर आपने लगाया सिंदूर, हो गए हनुमान जी, और 10-20 बरस में तो वो प्राचीन हनुमान जी हो जाते हैं, और 20-25 वर्ष में तो हनुमान जी की सिद्धि का पूछिए ही मत। तो संसार का तो ये स्वभाव है। संसार तो जहां देखता है अपनी क्षुद्र सी कामना की पूर्ति, संसार उस ओर हो जाता है। मुझे लगता है इस संसार में
भगवान ने आपको थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी चतुराई दी हो, भीड़ इकट्ठा करने से आसान काम और कोई दूसरा नहीं है। ये सबसे सरल क्रिया है, सबसे सहज है ये। एक शायर तो कहता है कि मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर ले आओ। मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर ले आओ। हो सके तो इन वादा कशों की बस्ती से चंद इंसान ढूंढ कर ले आओ। ये मिलना मुश्किल है, चंद इंसान। 12 वर्ष बिता दिए सूरदास जी ने उसी मान प्रतिष्ठा, उसी लोगों की जय जयकार के मध्य। मैंने अभी कहा ना, जो चला है वो भूल जाएगा, वो भटक जाएगा। 12 वर्ष बिता दिए सूरदास जी ने उसी तालाब के किनारे, लोगों की उस झूठी जय जयकार के मध्य। 12 वर्ष बाद एक दिन रात्रि को सोते सोते सूरदास जी को चेत हुआ, चेत गए सूरदास जी। और यही भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। जो भगवान का आश्रय लेकर चला है, मैंने कहा ना, वो भूल जाएगा, भटक जाएगा, लेकिन प्रभु संभाल लेंगे। 12 वर्ष बाद रात्रि को सोए सूरदास जी को चेत हुआ। बोले आए थे हरि भजन को और बन बैठे भगवान। बोले भजन करने आए थे और बोले बन बैठे भगवान। आज हम यहां सिद्ध सूर बाबा बन के बैठे। क्या इसीलिए घर छोड़ा था? क्या इसीलिए घर से चले थे? और यही होता है, व्यक्ति बड़ा अच्छा उद्देश्य लेकर निकलता है घर से, और सबसे पहले उसको क्या मिलता है? जो व्यक्ति भजन करने निकलता है ना, उसको सबसे पहले क्या मिलता है? उसको सबसे पहले मिलते हैं आप लोग। भजन के मार्ग की सबसे पहली उपलब्धि क्या है? आप लोग। फिर आप क्या करते हैं? आप आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, धन देते हैं, वस्तु देते हैं, और जो आपके पास है आप सब देते हैं, आप सब देते हैं। और तो और आप तो इतनी कृपा करते हैं कि आपको फिर उसी व्यक्ति में भगवान दिखने लगता है। फिर आप उसे भगवान के स्थान पर बैठा देते हैं और वो व्यक्ति भी बड़ी प्रसन्नता से बैठ जाता है। अब वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति आपका बनाया भगवान है। और आप क्या करते हैं? आप जब चाहे उसे उस कुर्सी से हटा देते हैं और किसी दूसरे भगवान को बैठा देते हैं। ये तो भजन के मार्ग पर चलने वाले के लिए सबसे पहली उपलब्धि है, द फर्स्ट, द प्राइमरी अचीवमेंट, संसार का मान और प्रतिष्ठा। लेकिन ये इतना सुंदर लोभ है कि कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह पे मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। ये इस कीर्ति का लोभ ऐसा दुष्कर है कि फिर छुड़ाए नहीं छूटता। 12 वर्ष बाद सूरदास जी को चेत हुआ कि बोले अरे सूर, घर से निकला था कि भगवान का भजन करूंगा और कहां उलझ गया। प्रातः काल अभी सूर्योदय नहीं हुआ था और सूरदास जी चल दिए। वो कुटिया, वो इतना मान सम्मान, वो इतनी मान प्रतिष्ठा जो सूरदास जी ने 12 वर्षों में अर्जित किया था, बस छोड़ा और चल दिए। ये साधक का लक्षण है। मैं सिद्धांत की चर्चा करता चलूंगा साथ साथ कि आप भी चलेंगे तो हो सकता है आपके मार्ग में भी बड़ा सुंदर कोई प्रलोभन आ जाए। भाई भजन करोगे तो सिद्धि आनी स्वाभाविक है, और कलयुग में तो भगवान ने अपनी सब शक्ति भर दी अपने नाम में। केवल नाम जपने से ही सिद्धि है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशय। केवल जप से सिद्धि है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कीर्तन कलयुग का धर्म है। सब उलझन दूर होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो आप भी भटक सकते हैं, भटक ही जाएंगे। और जहां से आज हम आरंभ किए अपनी बातचीत, अपनी चर्चा, कि अगर भगवान के अतिरिक्त कोई भी और उद्देश्य होगा तो आप भटकेंगे ही भटकेंगे। लेकिन अगर भगवान आपका उद्देश्य होंगे तब आप भटकेंगे तो, लेकिन प्रभु आपको संभाल लेंगे। क्योंकि गीता में भगवान का श्रीमुख वाक्य है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते।
जो मेरे शरणागत हैं, बोले वो एक ना एक दिन माया से तर जाता है, पार हो जाता है। अंतर्यामी ने प्रेरणा की। और मुझे तो ऐसे लगता है साहब, उसी के जगाए जीव जागता भी है। सुई जाने जिन देहूं जनाई, जानत तुम ही होई जा। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। एक बार एक बादशाह ने एक फकीर से पूछा, बोले साहेब कैसे मिले? तो फकीर ने कहा कि कभी बताएंगे तुम्हें, आज नहीं फिर कभी बताएंगे। बोले सवाल बड़ा अच्छा है, साहेब कैसे मिले? बोले लेकिन अभी उत्तर देने का समय अनुकूल नहीं है, किसी और समय बताएंगे। एक दिन क्या हुआ, बादशाह अपनी बेगम से उस फकीर की चर्चा कर रहा था कि मुझे लगता है कि वो अमुक फकीर साहिब से मिले हैं, बड़ा नूरानी चेहरा है, बात करते हैं तो हृदय को बड़ी बड़ी शीतलता, बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो बेगम जिद पे अड़ गई, बोली हमको भी उस फकीर का दर्शन कराओ। तो बोली अब तो आधी रात हो रही है, इस समय कैसे दर्शन होगा, कल दर्शन करने चलेंगे। बोली नहीं, मुझे तो अभी दर्शन करना है उनका। अब बेगम थी, जिद पे अड़ गई। आधी रात के समय महल से बाहर कैसे ले जाया जाए बेगम को? तो बादशाह ने फकीर के पास एक निवेदन पत्र लिखकर भेजा कि आपके कदमों में हमारी ये अर्जी है कि आप पधारें, आप आए। फकीर पहुंच गए आधी रात को महल में। बेगम ने दर्शन किया, बड़ी प्रसन्न हुई और बादशाह से बोले फकीर कि बादशाह तुमने उस दिन पूछा था साहेब कैसे मिले? बोले बस साहेब ऐसे मिले। बोले कैसे? बोले देखो, इस आधी रात को हम किसी भी प्रयास से तुम्हारे महल में नहीं आ सकते थे, और बोले तुमने चाहा तो हमें आधी रात को अपने घर से बुला लिया। बोले ऐसे जीव कितना भी प्रयास करे वो प्रभु के निकट नहीं पहुंच सकता, और प्रभु चाहे तो तेरी बस एक नजर का सवाल है। प्रभु चाहे तो एक क्षण में मिलन होता है। वो मन चित्त सब कुछ अनुकूल कर देते हैं। तो सूरदास जी को प्रभु ने किसी और उद्देश्य से भेजा था, लेकिन मैं एक चिंतन करता हूं कि सूरदास जी जो भगवान के धाम से जीव के कल्याण का एक उद्देश्य लेकर आए हैं। सूरदास जी कोई साधारण विभूति नहीं है। कौन है ये सूरदास जी की कथा में आगे प्रकट होगा। सूरदास जी भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं। तो क्यों भूले, क्यों भटके? सूरदास जी नहीं भटके। भक्त को भुलाकर भगवान एक सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं कि कैसे आप चलेंगे, कैसे आप भूल जाएंगे, कैसे आप भटक जाएंगे, और फिर कैसे मैं आपको संभाल लूंगा, कैसे मैं आपको सद्मार्ग पर ले आऊंगा। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित है कि मूल कृपा भगवान की, मूल में अनुग्रह भगवान का है। मुझ में तुझ में बस भेद यही कि मैं नर हूं, तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। मूल में कृपा भगवान की है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, जिसे वो चाहेगा वो मिलेगा। तो उर अंतर्यामी ने प्रेरणा की, जग गए सूरदास जी, और जगे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मान प्रतिष्ठा जो आज तक अर्जित किया था बस छोड़कर चल दी। ये साधक का लक्षण है। साधक के जीवन में भी संपत्ति हो सकती है, साधक के जीवन में भी प्रतिष्ठा हो सकती है, साधक के जीवन में भी संसार की वस्तु का आधिक्य हो सकता है, बहुलता हो सकती है। भक्तमाल में ऐसे ऐसे भक्त का भी चरित्र है जिसके पास आज भोजन है तो जाने कब मिलेगा। और भक्तमाल ऐसे भक्त का भी वर्णन करती है जो सारी पृथ्वी का एकमात्र अधीश्वर है, चक्रवर्ती सम्राट। और भक्ति ऐसी कि महर्षि दुर्वासा ने अपराध कर दिया, तीनों लोग भटके, लेकिन महर्षि को किसी ने त्राण नहीं दी, किसी ने सहायता नहीं की। ऐसा भी भक्त है। तो भक्ति किसी भी स्थिति परिस्थिति में संभव है।
व्यास जी तो लिखते हैं भक्त के कहा जनेऊ जात। भक्त का कोई कुल, भक्त की कोई जाति नहीं होती। किसी भी कुल का, किसी भी जाति का अभावग्रस्त व्यक्ति और प्रभाव से विभूषित व्यक्ति कोई भी भजन कर सकता है। किसी को भी भजन के भाव की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चल दिए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब कोई चलता है फिर उसकी चिंता जगन्नाथ को होती है। जब कोई जीव प्रभु के लिए चल देता है फिर उसकी चिंता प्रभु करते हैं। और सूरदास जी तो सर्व साधनहीन थे। सूरदास जी ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जो संपत्ति आज तक कमाई है कुछ अपने साथ बांध के ले चलूं, कुछ नहीं। यहीं से लिया और यहीं पर दिया। बस अपने मन में एक आशा लेकर चले हैं, अपने मन में एक अभिलाषा लेकर चले हैं। और चलते चलते कहां, दिल्ली के निकट एक ग्राम से चले और चलते चलते उनका प्रारब्ध कह लीजिए, प्रारब्ध कहना उचित नहीं होगा, भगवत कृपा। जिसने भीतर बैठकर प्रेरणा की उसी ने मार्ग भी बनाया और वही गंतव्य तक लेकर भी आया। सूरदास जी चलते चलते ब्रजभूमि जा पहुंचे और मथुरा के निकट गौ घाट पर रहकर श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंद का चिंतन करने लगे।